हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ गोविंद सिंह, योर स्ट्रिंग्स मेट। आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ अपना लेसन नंबर 6 विच इज़ पार्ट ऑफ माय बिगिनर्स गिटार्स कोर्स। एंड आज हम बात करेंगे क्रोमैटिक स्केल, जिसकी थियोरी हमने लेसन नंबर 5 में कवर की थी, और लेसन नंबर 6 आज हम उसको कवर करेंगे हमारे गिटार पे प्रैक्टिकली। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन टुडेज लेसन। ऑलराइट, चलिए क्लोजअप ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर व्यू मिले। ग्रेट। सो फर्स्ट थिंग इज, मैं समझ रहा हूँ और मुझे पता है कि आपको सारी स्ट्रिंग्स के नाम पता हैं, बिकॉज आपने लेसन 1 to 5 देखे हुए हैं। सो आपको ये सारे स्ट्रिंग्स के नाम पता हैं। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। एडी 8 डायनामाइट गुड बाय एडी, ये एक्रोनिम से हम सारे स्ट्रिंग्स के नाम याद रखते हैं। So E, Eddie, 8, A, Dynamite, D, Good, G, By, B, Eddie. Okay? E, A, D, G, B, E. दूसरी बात जो हमने हमारे क्रोमैटिक स्केल की थ्योरी में करी थी वो ये थी कि हर फ्रेट के बीच में हाफ स्टेप होता है। ऑलराइट, एंड क्रोमैटिक स्केल में हर नोट, नेक्स्ट नोट जो है प्रीवियस नोट से हाफ स्टेप अपार्ट होता है, स्पेस्ड आउट होता है। दो नोट के बीच में डिस्टेंस होता है हाफ स्टेप का, यानी दो नोट्स के बीच में डिस्टेंस होता है गिटार पे एक फ्रेट का। ये अगर मेरा ए नोट है तो उसका नेक्स्ट नोट मेरा ए शार्प होगा। अगर हम रिवर्स जाएं तो ये ए फ्लैट होगा। मेरे थियरी लेसन्स में आपको पता है कि जब हम असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं तो हम शार्प्स कहते हैं, जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं तो हम उसे फ्लैट कहते हैं। करेक्ट? ग्रेट। सो चलिए एक एक करके हम सारी स्ट्रिंग्स पे नोट्स की बात करते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों कवर करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जब हम नेक से बॉडी की तरफ ट्रैवल करते हैं स्ट्रिंग पे, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। जब हम बॉडी से नेक की तरफ जाते हैं रिवर्स में, वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है। सो गिटार में हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऐसे समझते हैं। राइट? असेंडिंग, डिसेंडिंग। जब हम अक्रॉस द स्ट्रिंग्स प्ले कर रहे हों, तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं लाइक दिस, ये असेंडिंग है। ये उल्टा जब हम आते हैं नीचे से ऊपर तो ये डिसेंडिंग है। कूल। चलिए लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट स्ट्रिंग विच इज ई। सो ओपन स्ट्रिंग है हमारी ई नोट, बिकॉज दैट्स द नेम ऑफ द स्ट्रिंग। ई नोट बजेगा जब हम ओपन रखेंगे। ओके, फिर हम फर्स्ट फ्रेट पे आएंगे। फर्स्ट फ्रेट ओपन से हाफ स्टेप अपार्ट है, सो यहां बजेगा हमारा एफ। ई और एफ के बीच में कोई शार्प नहीं होता, सो डायरेक्टली बजेगा एफ। एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी, क्योंकि बी और सी के बीच में भी कोई शार्प नहीं होता, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई। नोटिस करेंगे कि आप अभी अपने 12th फ्रेट पे हैं। सो ये 12th फ्रेट जहां आपकी गिटार में दो डॉट्स होंगे, मेरे अंदर में ट्री ऑफ लाइफ है, आपके पास कुछ और भी हो सकता है, बट 12th फ्रेट पे जब आप आते हैं, सो आपको समझना है कि आपकी ऑक्टेव उस स्ट्रिंग पे पूरी हो गई। सो आपने ओपन ई स्टार्ट किया था, 12th फ्रेट पे आपने ऑक्टेव कंप्लीट किया एंड यू केम बैक टू ई, सेम नोट, एक ऑक्टेव हायर। ऑलराइट, चलिए ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट स्ट्रिंग को कवर किया, हमारी ई स्ट्रिंग को। अब हम सेकंड स्ट्रिंग पे आते हैं। अब हम 12th फ्रेट से ही स्टार्ट करेंगे एंड इट इज़ अ नो ब्रेनर। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि सेकेंड स्ट्रिंग पे 12th फ्रेट पे कौन सा नोट होगा। यस, जो स्ट्रिंग का नाम है वही नोट होगा, जस्ट लाइक द फर्स्ट स्ट्रिंग। ई स्ट्रिंग 12th फ्रेट पे ऑक्टेव कंप्लीट ई नोट।
ए स्ट्रिंग 12th फ्रेट से हम स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज नाउ वी आर डूइंग आवर डिसेंडिंग ऑर्डर, करेक्ट। सो ये ए नोट है, ए फ्लैट, करेक्ट, क्योंकि जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं तो हम फ्लैट्स बुलाते हैं। जी, जी फ्लैट, एफ, ई, एफ और ई के बीच में कोई फ्लैट नहीं होगा, ई फ्लैट, डी, डी फ्लैट, सी, बी, क्योंकि सी और बी के बीच में भी कोई फ्लैट नहीं होगा, बी फ्लैट, ओपन, ए, राइट। सो हमने हाफ स्टेप अपने पूरे किए रिवर्स ऑर्डर में और हमको फ्लैट्स का भी पता चल गया। चलिए रिवीजन के लिए हम थर्ड स्ट्रिंग को यूज करते हैं। ओपन जब हम बजा रहे हैं थर्ड स्ट्रिंग को तो हमारा डी नोट बज रहा है बिकॉज ये स्ट्रिंग का नाम डी है। फिर हम फर्स्ट फ्रेट को फ्रेट करेंगे, डी शार्प, ई, एफ, क्योंकि ई और एफ के बीच में कोई शार्प नहीं होता, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी, नो शार्प्स बिटवीन बी एंड सी, सी शार्प, डी। 12th फ्रेट पे आ गए हम, ऑक्टेव कंप्लीट हो गया। नीचे आते हैं, ये हमारा जी नोट होगा बिकॉज ये जी स्ट्रिंग है तो 12th फ्रेट पे जी नोट ही बजेगा। जी फ्लैट, एफ, ई फ्लैट, डी, डी फ्लैट, सी, बी, बी फ्लैट, ए फ्लैट, ओपन, जी। सिंपल। चलिए लास्ट दो स्ट्रिंग्स भी कर लेते, कंजूसी क्यों करनी है। ओपन बी, सी डायरेक्टली बजेगा क्योंकि हाफ स्टेप है, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ डायरेक्टली कोई शार्प नहीं है, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी। 12th फ्रेट completed octave. Last string start on low E, high E string, 12th fret high E नोट बजा, E flat, D flat, C, B, no flats, B flat, A flat, G flat, F and open E. ब्यूटीफुल। तो जैसे आपने देखा कि हमने 6 की 6 तारों पे 12th फ्रेट तक सारे नोट्स को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में देखा एंड वी कैन वेरी वेल रिलेट नाउ कि ये कौन से नोट्स हैं, कैसे मैं पीछे जाऊं तो एक हाफ स्टेप पहले क्या आएगा फ्लैट में, या आगे बढ़ूं एक हाफ स्टेप पहले, एक हाफ स्टेप आगे बढ़ता हूं तो कैसे मैं इंक्रीमेंटली नोट्स को प्ले कर सकता हूं और मैं पहचान सकता हूं कि अब यहाँ पे ये नोट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैंने F से स्टार्ट किया तो ये F शार्प है, एक हाफ स्टेप और लूँगा तो G आ जाएगा। ऐसे हम किसी भी स्ट्रिंग पे हम रिलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, मैंने एक और लेसन डाली हुई है विच इज़ अबाउट मेमोराइजिंग नोट्स ऑन योर फ्रेट बोर्ड अक्रॉस। उसके लिए मैंने बहुत ही कुछ इजी टिप्स दिए हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वो भी सर्च करें मेरे चैनल पे और आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, सो
उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया. यू आर एबल टू नाउ अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन एंड द हाउ टू प्ले इट प्रैक्टिकली अ क्रोमैटिक स्केल on each of the guitar strings. All right, keep practicing and practice it on all the strings. Call out the notes. जब आप बजा रहे हैं तो नोट्स को कॉल आउट कीजिए ताकि वो आपके जहन में रिफ्रेश होता रहे. ऑलराइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में. तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग. टेक केयर. बाय बाय.